हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, बी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, सी ऑप्शन है क्रिकेट के खेल में, डी ऑप्शन है लट्टू के खेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि विश्व में साम्यवादी शासन का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो रूस में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि संतु और नरेन आपस में कौन है। ए ऑप्शन है भाई भाई, बी ऑप्शन है चाचा भतीजा, सी ऑप्शन है मामा भांजा, डी ऑप्शन है जीजा साला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु और नरेन आपस में कौन है। तो आपस में भाई भाई हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 mm, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो 80 mm होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है नेपाली, बी ऑप्शन है खसकुरा, सी ऑप्शन है नेवारी, डी ऑप्शन है देवनागरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1914 में, सी ऑप्शन है 1916 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो 1914 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचरित्र, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि प्रेम धन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 34। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कुलसुम कौन थी। ए ऑप्शन है लेखिका, बी ऑप्शन है गायिका, सी ऑप्शन है हलवाइन, डी ऑप्शन है नर्तकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम हलवाइन थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में, बी ऑप्शन है राजतंत्र में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है, तो लोकतंत्र में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि करमवीर राम परवेश ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है घर में, बी ऑप्शन है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है स्कूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर राम परवेश ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे अम्लीय है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अम्लीय है, तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे अम्लीय होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ए ऑप्शन है 1893 से 1914 तक, बी ऑप्शन है 1895 से 1916 तक, सी ऑप्शन है 1897 से 1918 तक, डी ऑप्शन है 1899 से 1920 तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है बीमा, डी ऑप्शन है परिवहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन वंशहीन था। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है सज्जन, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन वंशहीन था, तो जो बाघ था ये वंशहीन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। ए ऑप्शन है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, बी ऑप्शन है सिर्फ अवकरण होता है, सी ऑप्शन है दोनों साथ साथ होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था। ए ऑप्शन है तलवंडी में, बी ऑप्शन है अमृतसर में, सी ऑप्शन है जालंधर में, डी ऑप्शन है लुधियाना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। ए ऑप्शन है रोपण, बी ऑप्शन है निर्वाहन, सी ऑप्शन है रबी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है, तो रोपण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है अर्थ, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है क्रोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है, तो विद्या ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। ए ऑप्शन है समुद्र की ओर, बी ऑप्शन है टीले की ओर, सी ऑप्शन है शहर की ओर, डी ऑप्शन है नदी की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे, तो टीले की ओर दौड़ने लगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत मोटर में, बी ऑप्शन है विद्युत जनित्र में, सी ऑप्शन है आमीटर में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए ऑप्शन है शैलवासिनी, बी ऑप्शन है नगरवासिनी, सी ऑप्शन है ग्रामवासिनी, डी ऑप्शन है विंध्यवासिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो जो भारत माता है ये ग्रामवासिनी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, बी ऑप्शन है मध्यकालीन ऋण, सी ऑप्शन है दीर्घकालीन ऋण, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जयदेव कौन थे। ए ऑप्शन है गायक, बी ऑप्शन है वादक, सी ऑप्शन है गीत गोविंद के रचयिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जयदेव कौन थे, तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फुल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में विद्युत धारा आपूर्ति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में विद्युत धारा आपूर्ति होती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध है। ए ऑप्शन है नागरी लिपि, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का निबंध है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।